हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर मुकामात पर बारिश की तबाही और नुकसानात का मरकजी टीम ने दूसरे दिन भी जायजा लिया। मरकजी वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी परवीन की क़यादत में आज भी टीम ने शहर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। टीम ने नागोल, मंडलागुड़ा, एलबी नगर, हयात नगर का दौरा किया, अवाम से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर GHMC के ओहदेदार, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। मरकजी टीम ने मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी से भी मुलाकात की। मरकजी टीम ने नलगुंडा में भी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। टीम के अरकान ने अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों से मुलाकात की और नुकसानात की तफसील हासिल की। मरकजी टीम दौरे के बाद हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट में नुकसानात की तफसील बताई जाएगी। टीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर मरकजी हुकूमत तेलंगाना को फंड्स रवाना करेगी। थोड़ा दिखाएंगे इधर नहीं, वो हम देख लिए, हम गिना चाहिए फ्लावर्स नए आ रहे हैं, ये तो जर्मिनेशन होगी। हैदराबाद में बारिश की तबाही से आवाम को अभी भी राहत नहीं मिली है। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर, शाहीन नगर और उस्मान नगर वगैरह में गुज़िश्ता चंद रोज से बारिश के बाद मकानात के अंदर गंदा पानी जमा हो गया है। तालाब लबरेज हैं। बुरहानुद्दीन तालाब लबरेज होने से शाहीन नगर और उस्मान नगर के सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। यहाँ के लोग अपने घर, साजो सामान को छोड़कर दूसरे मकामात पर मुंतकिल हो गए। इनके खाने पीने के इंतजाम रजाकाराना तंजीमों की जानिब से पूरे किए जा रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी मैशोरम के हल्के असम्बली की नुमाइंदगी करती हैं। उस्मान नगर इन्हीं के इलाके में आता है। रियासती वजीर ने दौरा किया, लेकिन आवाम को कोई राहत नहीं मिली। जिंदगी भर की कमाई पानी में डूब गई है। मुकामी आवाम ने हुकूमत से इस इलाके से पानी निकालने की मांग की है। 40 दिन से जो है उस्मान नगर में पानी भरा हुआ है। हुकूमत की तरफ से एक भी इक़दाम नहीं किए गए। ना यहाँ पे NDRF टीम आई, ना ही जो हुकूमती के कोई अहदेदार, सिर्फ आ रहे, देख रहे, चले जा रहे। मुकामी लोग जो है अपने अपने सामान खुद निकाल लिए। मुकामी लोग जो है अपने अपनी जानें बचा के निकले। कुछ हद तक जो है म्यूनसिपल के लोग जो है आए थे, आगाह करके गए कि पानी आप लोग घरा खाली करो, बस ये बोल के अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी, उन्होंने चले गए। मैडम आ रही, सब जने आ रही, खाली प्लान चल रहा, इंजीनियर आ रही, वो आ रही, कर रही, काम कर रहे, कोई काम करने वाले नहीं है। यही बोल रही, हो रहा काम। इतने दिन हो गए, अब तक क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। हम करने वाले। हम लोग बड़ी मुश्किल से घर बनाए, कर्जे लेके, हाँ, सामाना बेच के, सोना वोना बेच के घर बनाए, बड़ी मुश्किल से। देने वाला तो कोई न था, हम लोग मेहनत से बनाए। अगर ये हाल ऐसी रहेगा पानी का, घर बढ़ गए तो कौन जिम्मेदार? कोई ज़रा पानी निकालिए, हमारा जो घर डूब गया है उसका पानी निकालिए। हम लोग को परेशानी हो रही है और एक तो घर भी नहीं मिल रहा। अगर घर देखने गए तो मकानदार 20,000 रुपये एडवांस, 5,000 रुपये किराया मांग रहा है और हम इतना दे नहीं सकते ये पैसा। हम लोग बेघर है इस वक्त। हम पूरा मोहल्ला मेरा बेघर हो गया है। सब रिक्वेस्ट है सविता रेड्डी से कि पानी निकाल दे हम लोगों के लिए। जो हमारा नुकसान है थोड़ा ज़्यादा तो दे हमको। ये हाल है, हमारे बीमार भी हो जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग जो भी कर सकते हैं, आप लोग की मेहरबानी से जो भी हो सकता करिए। हुकूमत को कुछ भी नहीं मिला अभी तक भी कुछ भी नहीं मिला हमको, 1 रुपया भी नहीं मिला। आप लोग देख सकते हैं इसमें 10,000 से क्या होता, लाख 2 लाख भी हुए तो कुछ भी नहीं हो सकता हमारा। ये कच्चे मकान के हिसाब से 2 लाख भी दिया तो हमारे को कुछ नहीं हो सकता है इसके हिसाब से। ये पूरा बैठने वाला ही है। ये टाइम में अगर बनाएंगे तो मेरे को कम से कम बोल तो 7-8 लाख का खर्चा है इसका, घर अगर बनाएंगे तो। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खरीफ की फसलों की किसानों से खरीदी के मामले पर जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला के सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन में मुनक़्क़िदा इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर ज़राअत संगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी, वज़ीर जी कमलाकर और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला ने फसलों की खरीदारी के इंतजाम का जायजा लिया। मकई की काश्त से मुताबिक पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल किया गया। बाजार की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। आलमी वबा कोरोना के दरमियान ही हैदराबाद के अवाम सैलाब से मुतासिर हैं। ऐसे हालात में सब्जियों की कीमतें आसमान को छू गई हैं। प्याज, टमाटर की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। आम आदमी ने सब्जियों की कीमत पर इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने की मांग की। उधर ताजिरों और किसानों का कहना है कि शदीद बारिश की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं और सब्जियाँ, प्याज बारिश की नज़र हो गई हैं और इनकी सप्लाई मुतासिर हुई है। अवाम और किसानों ने हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने और सब्जियों की सप्लाई में आसानी फराहम करने की मांग की है। बहुत परेशानी हो रही। पहले फ्लड्स आ गया, उसमें परेशान है। फिर यहाँ आए तो
रैतु बाज़ार बोले, मगर यहाँ पे कोई रेट कम नहीं कर रहे। टमाटर का रेट ज़्यादा है और आपके वो तरकारियाँ भी सब महंगे हैं, कोथिमीर भी महंगा है, पुदीना सब महंगा दे रहे। हम लोग को कैसा करना समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट कुछ भी कम नहीं कर रही। चाहे गवर्नमेंट की सहायता करी, अगर रेटा कम करे तो फिर भी कर सकते हैं। फ्लड से आके पहले ही नुकसान हो गया, पैसों का, जान का, माल का सब नुकसान हो गया। परेशानी वही है। अब वो गवर्नमेंट क्या करती समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी कम नहीं करी, हर चीज़ में करी। वहाँ फ्लड जाए जगह भी आ रही नहीं, देख रहे नहीं, कोई पूछ रहे नहीं। अब मैं टोली चौकी में रहता हूँ, पूरा पानी आ गया बालरेड्डी नगर में। वो लोग कुछ भी सहायता नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। हम लोग किश्तियों से बाहर निकल के दूसरे घर में जाके 7 दिन रह के आज आए हम लोग। अभी बहुत प्याज का तो बहुत और ख़राब है। प्याज रेट भी ज़्यादा है, प्याज भी अच्छी नहीं है। वो यूज़ करे तो आधी प्याज तो काट के फेंक देना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा। बाजार मुजीपट्टनम पे हूँ। यहाँ पर बाज़ लोग जो बोर्ड पे रेट है उससे बढ़ के ले रहे हैं यहाँ पर, और तरकारी बहुत महंगी हो गई। प्याज 160 रुपये किलो बिक रही है। बहुत महंगाई है। गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ इसके बारे में ज़रूर कुछ करे। आवाम काफ़ी परेशान है, पहले पानी से परेशान है, फिर महंगाई से भी बहुत परेशान है। आवाम की तकलीफ तो समझे। गवर्नमेंट से यही अपील है बस। तो सिचुएशन ऐसा हो गया, एक तो हेवी रेन आ रहा है, हम लोग अफेक्टेड है। दूसरा जो है ये जो वेजिटेबल्स का जो है रेट बहुत हाई है, और ख़ास तौर पे ओनियन का रेट भी बहुत ज़्यादा है, समझे आप। तो ये जो है इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, समझे। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर हेल्पलेस, वी आर समझो। तो जो है कि लोग कंट्रोल करना चाहिए, मगर कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, समझे। बस यही बोलना है। बहुत तरकारी बहुत रेट रहते हैं, घर पे भी बहुत वहाँ भी बहुत रेट रहता है। यहाँ तो भी ऐसे देते रेट, फल भी वैसे देते, फ्रूट्स भी वैसे देते, तरकारी भी वैसे देते, प्याज भी बहुत रेट देते, और फिर हरा मसाले तो भी 10 को 2 कट्टे देते। वो तो बैगन, भिंडी पूरा बीन्स पूरा और 100 रुपये 120 रुपये देते 1 किलो। अभी तो है ना, पूरा खेत में पूरा पानी है ना, आधा पानी है तो पानी से पूरा आधा फेंक रहा, आधा ला रहा है इधर। वो कि 2 थैले निकाल रहा है, एक थैला उधर बकरों के डाल के, एक थैला यहाँ चला रहा। पूरा कीड़ा आ गया पूरा पानी में, पूरा आधा लॉस हो गया ना। आधा इधर फेंक देना, आधा इधर लाने के पड़ रहा। फिर इसमें निकाल रहा, गिरा के लेके 30 रुपये बोल रहा, 30 रुपये बोल रहा। पूरा खेत में विषय हो गया, इसके पास से भी नहीं आ रहा। మొత్తం భూ నష్టం అయిపోయినాయి, ఖరాబ్ అయిపోయినాయి। టమాటా వేసినా, టమాటా ఖరాబ్ అయింది. వంకాయ వేసినా, వంకాయ ఖరాబ్ అయిపోయింది. మిర్చి వేసినా, మిర్చి ఖరాబ్ అయిపోయింది. కొత్తిమీర చల్లినా, అది కూడా ఖరాబ్ అయిపోయింది. మెంతం చల్లినా, మెంతాలు కూడా ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఇక పీకరంగా ఇది వచ్చేసింది. రూపాయల చాలా నొంత వస్తలేదు మాకు। बारिश पड़ा पूरा, ऐसा खेत में पूरा खराब हो गया। खेत में माल कमा रहा, उसका से रेट बढ़ गया हो गया। पूरा खेत में खराब है, या मार्केट में पूरा बढ़ के होगा रेट ऐसा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में बीजेपी 2 घोड़ों की सवारी कर रही है। नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी लीडर को वज़ीर आला बनाने का मंसूबा रखती है। इन्होंने बीजेपी के मंशूर को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इंसानी जानों पर भी सियासत की जा रही है। इक़्तिदार मिलने पर कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान क्यों किया गया? की जिंदगी जो है वो चाहे बिहार का हो या यूपी का हो या गुजरात का हो, संविधान के लिहाज से हर एक की ज़िंदगी बराबर है। तो ये किस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सत्ता मिलने पर ही आप इंजेक्शन देंगे या वैक्सीन देंगे? तो सत्ता अगर नहीं मिलेगी, जो हमको यकीन है कि इंशाल्लाह उनको नहीं मिलेगी, तो अगर आप वैक्सीन नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री आज के अपने भाषण में 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्यों भूल गए? कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ का पैकेज? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है और ये बिहार की जनता देख रही है। और इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हमारा जो अलायंस कुशवाहा साहब का, इसको बेफ़ायदा हो। डाइस तो शेयर किए, मगर लोजपा के बारे में क्यों नहीं कहे? प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह दिए कि लोजपा से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है? तो प्रधानमंत्री, मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी 2 घोड़ों की सवारी कर रही है, और नीतीश कुमार को नहीं बल्कि बीजेपी के पार्टी से किसी को अपना मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता ये देख रही है, और बिहार की जनता ये भी जानती है कि आरजेडी कांग्रेस को मौका मिल चुका है 15 साल का, और ये लोग कुछ काम नहीं किए बिहार के लिए। तो बिहार की जनता एक विकल्प देख रही है, इनसे बेजार है आरजेडी से और नीतीश और बीजेपी से।
प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि उन्हीं की गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए थे हेल्थ डिपार्टमेंट को, उसमें से 60% पैसा बिहार की सरकार ने खर्च नहीं किया। प्रधानमंत्री माइग्रेंट लेबरर्स के प्लान की क्यों नहीं बात करते कि सारे देश से 32 लाख माइग्रेंट लेबरर्स बिहार को आए? प्रधानमंत्री इसकी बात नहीं करते। तो दिखाने को कुछ है ही नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं बता सकते, इसलिए प्रधानमंत्री बिहार की जनता के जो डेवलपमेंट के इशूज़ है, प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये क्यों नहीं कहते कि सीमांचल जो बिहार का सबसे बैकवर्ड पसमानदा इलाका है उससे इंसाफ किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री भूल चुके हैं और इसका बिहार की जनता इनको जवाब देगी। प्रधानमंत्री बोले थे 1 लाख करोड़, 2 लाख, 20 लाख करोड़ का आपने ऐलान किया था, कहाँ गए वो? तो प्रधानमंत्री बिहार, आप ये बता दीजिए कि 18 महीने में आपने बिहार के लिए क्या किया? तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत में 20,000 पुलिस अमले की भर्ती की जाएगी। इन्होंने कहा कि जल्द ही रियासती हुकूमत पुलिस अमले की भर्तियों के लिए एलामिया जारी करेगी। महमूद अली ने तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी में सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। 1662 पुलिस अफसर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल हुई, जिसमें 661 सब इंस्पेक्टर्स सिविल और 28 IT कम्युनिकेशन, 448 RSI और 25 ASIs, जिसमें 256 ख्वातीन भी शामिल हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के ताज़ा मुस्बत 1421 मामले सामने आए। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2,29,001 हो गई है। तेलुगु रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,298 हो गई है। महकमे सेहत के बुलेटिन में बताया गया कि रियासत में कोरोना को हराकर शिफायाब होने वालों की तादाद 2,07,356 हो गई है। रियासत में अब भी 20,377 मरीज घरों या फिर अस्पतालों में